आरंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो ये जो प्रामाण्यवाद है, सबसे पहले प्रामाण्यवाद है क्या, प्रामाण्य क्या है? प्रामाण्य और अप्रामाण्य दो चीजें हैं। तो हम प्रमा पढ़ रहे हैं, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और प्रमाण, उस प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो अब ये प्रामाण्य क्या है? ये प्रामाण्य का अभिप्राय है प्रमाण का भाव, और अप्रामाण्य अप्रमाण, यानी कि जो अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कह दिया गया ना, और यथार्थ ज्ञान को प्रमा कह दिया गया। तो जो यथार्थ ज्ञान का भाव है वह प्रामाण्य है, जो अयथार्थ भाव का ज्ञान का भाव है वो अप्रामाण्य है। साधारण शब्दों में हमने समझ लिया। उसके बाद स्वतः ग्राह्य और परतः ग्राह्य, इसी को ग्राह्य को ही प्रामाण्य कहा गया है। तो स्वतः ग्राह्य मतलब, ये इसकी परिभाषा दी गई है, प्रवर्तेह प्राग एव प्रामाण्यम अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते स्वतः एव प्रामाण्य अवधारणात्। अब यहाँ पर जैसे दो मत प्राप्त होते हैं। एक मत तो ये कहता है जो प्रामाण्य को स्वतः ग्राह्य, मतलब कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी। जैसे जो जल है, जल को देखते ही प्रामाण्य का भाव आ गया, यथार्थ ज्ञान का भाव आ गया, ठीक है, यह जल है करके। तो ये हो जाएगा स्वतः ग्राह्य अथवा स्वतः प्रामाण्य। अब दूसरा मत ये कहता है कि जैसे जल को हमने देखा, उसके बाद जल में प्रवृत्त हो गया, इनकी जल की आवश्यकता थी तो जल ग्रहण कर लिया, जल पी लिया, तो उसके बाद व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान होता है कि मैंने वो जो मुझे दिख रहा था तत्व वह जल था और वो मैंने ग्रहण कर लिया। हाँ, वास्तव में वो यथार्थ रूप से वह जल ही था। तो वो जो दूसरा धर्म ज्ञान, एक तो जल को देख करके ही प्रमाण्य हो गया, यानी कि प्रमाणित हो गया, अथवा उसका जो है यथार्थ ज्ञान हो गया। दूसरा जो है जल को ग्रहण करने के बाद जो एक भाव उत्पन्न हुआ, ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, उसे प्रामाण्य कहते, तो वह परतः प्रामाण्य हो जाएगा। ज्ञान ही मानस प्रत्यक्षेण एव गृह्यते प्रामाण्य पुनः अनुमानेन। तो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष से प्राप्त किया, उसके बाद प्रामाण्य अनुमान से ग्रहण किया, यानी कि जब ज्ञान जब वह वस्तु प्राप्त हो गई तो उसके बाद उसकी प्रामाणिकता हुई। अथवा जैसे पर्वत में धुएं को देखा तो उसी समय प्रामाण्य नहीं हो जाएगा ना यथार्थ ज्ञान अग्नि का। उसके बाद जब अनुमान लगाएंगे, व्याप्ति करेंगे, उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त होगा तो वह क्या हो जाएगा, वो अनुमान के माध्यम से हो जाएगा, तो वह परतः प्रामाण्य हो जाएगा। स्वतः प्रामाण्य मतलब उसी वस्तु को जिसको देखा है उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान की प्रतीति हो जाना, वह स्वतः प्रामाण्य है। यहाँ पर ग्राह्य लिखा है, वही प्रामाण्य है। और परतः प्रामाण्य वह है, पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके बाद एक अन्य धर्म उत्पन्न हुआ, उसके माध्यम से हमें यथार्थ ज्ञान हुआ, वह हो जाएगा परतः प्रामाण्य। इन दोनों शब्दों में अधिक व्याख्या न करते हुए देख लेते हैं सभी दर्शनों के मत, क्योंकि ये सभी दर्शनों में ये प्राप्त होता है। तो ये जो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है, इसमें प्रामाण्य स्वतः, इसको याद भी कर लीजिएगा, जैसे तैसे मतलब याद करिएगा इसको, चाहे रटें चाहे लिखें, बार बार प्रश्न बनाएं, ये प्रश्न आते हैं। प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः, ये ठीक है, उल्टा है। ये जो यथार्थ ज्ञान है वो खुद होता है, और अयथार्थ ज्ञान परतः में याद करने की दृष्टि से सीधा बता रही है मीमांसा और वेदांत, क्योंकि जब हम सर दर्शन का नाम लेते हैं अंत में मीमांसा वेदांत बोलते हैं। तो मीमांसा और वेदांत जो अंतिम दो दर्शन हैं, उनमें प्रामाण्य स्वतः, अप्रामाण्य असतः परतः है, ठीक है। उसके बाद जो सांख्य दर्शन प्रथम के रूप में, जिसका पहले सांख्य दर्शन का नाम लेते हैं, वो पहला जो दर्शन है वो मान रहा है
प्रमाण्य अप्रमाण्य दोनों स्वतः। ठीक है, पहले वालों ने प्रमाण, जो हमने अंतिम में दो दर्शन बोले, जैसे हम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत कहते हैं, तो मीमांसा और वेदांत जो दोनों दर्शन हैं वे प्रमाण्य स्वतः अप्रमाण्य परतः मानते हैं। उसके बाद जो सांख्य है वह मानता है प्रमाण्य अप्रमाण्य दोनों स्वतः। प्रमाण्य भी खुद से ही हो जाता है, यानी कि वस्तु को देखते ही प्रमाण्य का भाव हो जाता है या ज्ञान हो जाता है, और वस्तु मतलब समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष के सीधा वस्तु को देखने के माध्यम से यथार्थ ज्ञान हो जा रहा है, अनुमान की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, प्रत्यक्ष से ही हो जा रहा है। या अन्य ज्ञान का भाव जो ज्ञातता है उससे उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सांख्य का मत है दोनों स्वतः हैं। उसके बाद बौद्ध का मत है, ये ठीक मीमांसा वेदांत का उल्टा, अप्रमाण्य स्वतः, ये अप्रमाण्य को स्वतः माने तो अप्रमाण्य स्वतः प्रमाण्य परतः, ये बौद्ध का मत है। उसके बाद न्यायिकों का मत आता है कि प्रमाण्य और अप्रमाण्य दोनों परतः। जिस प्रकार सांख्य ने प्रमाण्य अप्रमाण्य दोनों को स्वतः माना है, और न्याय दर्शन मानता है प्रमाण्य और अप्रमाण्य दोनों परतः। एक दो बार इसको दिमाग में लगा करके और याद करने की कोशिश करेंगे तो ये परीक्षा में आपको फायदा कर सकता है, प्रश्न बने थे कभी ना कभी। तो दोबारा एक बार फिर से देख लेते, मीमांसा वेदांत प्रमाण्य स्वतः अप्रमाण्य परतः। सांख्य ने दोनों को स्वतः माना है, न्याय ने दोनों को परतः माना है, और बौद्धों ने उल्टा काम किया है, अप्रमाण्य को स्वतः माना है और प्रमाण्य को परतः माना है। तो इस प्रकार से ये प्रमाण्यवाद हो गया। प्रमाण्य का भाव ही, प्रमाण का भाव प्रमाण्य, यानी कि जो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका जो एक भाव होता है वही प्रमाण्य है। जो यथार्थ ज्ञान होता है उसका जो भाव है वह प्रमाण्य हो गया, अयथार्थ ज्ञान का भाव अप्रमाण्य हो गया, सिंपल शब्दों में। उसके बाद आगे फिर ये जो है, ये दो प्रकरण इस तर्क भाषा में प्राप्त होते हैं, एक प्रमाण प्रकरण और दूसरा प्रमेय प्रकरण। अब आएगा प्रमेय प्रकरण में जो आगे के तत्व हैं उनका जिक्र होगा। ये प्रमाण सबसे लंबा था, तो इसमें जो है आदि आदि तर्क भाषा इसी में समाप्त हो जाती है, प्रमाण के निरूपण में ही। तो अब प्रमाण का उपसंहार कर रहे हैं कि चत्वारि एव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्ति पूर्वकम केशवो बालबोधाय यथा शास्त्रम अवर्णयत। तो इस प्रकार से प्रमाण की समाप्ति हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बता रहे चार, चत्वारि एव प्रमाणानि, चार ही प्रमाण हैं, युक्ति लेशोक्ति पूर्वकम, उसके बाद केशवो बाल बोधाय यथा शास्त्रम अवर्णयत, केशव ने बच्चों के बोध के लिए, इनके जो बाल हैं, जो पहले ही बताया था ना, बालो अपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलस श्रुतेन, तो जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनके बोधन के लिए इस प्रकार से मैंने इस शास्त्र का वर्णन कर दिया, अवर्णयत बोल दिया है, तो इसका वर्णन हो चुका है ऐसा। उसके बाद आगे थोड़ा सा सारांश के रूप में देख लेते हैं। संक्षिप्त युक्तियों के माध्यम से युक्ति श्लेषोक्ति, युक्ति लेशोक्ति पूर्वक मतलब जुड़ी हुई उक्तियों से, और जो संयुक्त युक्ति मतलब संक्षिप्त माध्यम से बताया गया है, तो सूत्र रूप में बताया गया है इस तर्क भाषा को। तो यहाँ पर आगे देखेंगे थोड़ा सा ये प्रमाण जो प्रकरण था इसका सारांश देख लेंगे, फिर से हमें याद आ जाएगा। इस प्रकार आचार्य केशव ने बालकों के ज्ञान के लिए न्याय शास्त्र के अनुसार संक्षिप्त युक्तियों के कथन पूर्वक चार ही प्रमाणों का वर्णन किया है, क्योंकि दो जो मीमांसकों के मत में प्रमाण होते हैं उनका भी उन्होंने खंडन किया है, तो चार ही प्रमाण माने हैं। इस प्रकार प्रमाण प्रकरण समाप्त हुआ। उसके बाद अब ये
तो सारांश के रूप में मैं इसे पढ़ भी देती हूँ, इसीलिए लेके आई कि याद आ जाएगा। ग्रंथ के आरंभ में प्रयोजन एवं न्याय की प्रवृत्ति आदि का निरूपण करने के बाद ग्रंथकार ने प्रमाण के 4 भेदों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इसका विस्तार से विवेचन किया है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के सविकल्पक, निर्विकल्पक 2 भेद, 3 करण जो इंद्रिय, इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष और ज्ञान करण होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद व्यापार एवं उसका लक्षण, जो ये व्यापार होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में, तो इंद्रिय का अर्थ के साथ जो संयोग अथवा समवाय संबंध बनता है वही सन्निकर्ष है। तो 6 प्रकार के हमने सन्निकर्ष पढ़े थे: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, उसके बाद विशेषण विशेष से 6 प्रकार के हमने ये पढ़े थे सन्निकर्ष। उसके बाद इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के विवेचन में व्याप्ति इत्यादि का व्याप्ति साहचर्य नियम, इसको पढ़ा था हमने अनुमान प्रमाण में, वो सन्निकर्ष इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण में है। उसके बाद स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, 2 प्रकार के अनुमान पढ़े थे। उसके बाद अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति पढ़ी थी और 3 प्रकार के हेतु पढ़े थे: केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। उसके बाद 5 प्रकार के हमने हेतुआभास पढ़ लिए। उसके बाद अनुमान प्रमाण के स्वार्थानुमान और परार्थानुमान भेदों का भी उल्लेख किया गया। अंत में शब्द प्रमाण, वाक्य, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इसका भी हमने विस्तार से चर्चा की। और प्रमाण्यवाद भी अभी हम थोड़ा सा देख चुके हैं। तो न्याय दर्शन ने परतः प्रमाण्यवाद की स्थापना की है। ये जो प्रमाण्य अप्रमाण्य दोनों जो हैं परतः होते हैं, ऐसा उनका मत है न्याय दर्शनकार का। और हेतु दोबारा बताना मैम, ओनली मैम। हेतु, हेतु मतलब कारण। फिर हमने हेतु के 3 प्रकार पढ़े थे। हेतु मतलब जैसे अग्नि को देखा हमने, अग्नि का ज्ञान होने के लिए अग्नि, जैसे पर्वत में जब हमने सिद्ध करना है, क्योंकि अनुमान प्रमाण में ही ये हेतु आते हैं, तो पर्वत में हमने धुआं देखा, यानी कि धुआं क्या है, लिंग, अथवा हम उसे हेतु भी कह सकते हैं, कारण है वो अग्नि का। तो अब हमें पता था कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि भी होती है, इसलिए हमने अग्नि का अनुमान धुएं के आधार पर किया। तो अब जो ये धुआं रूपी हेतु है, या ऐसे ही अन्य हेतु भी होते हैं अन्य ज्ञान के कारण, तो ये हेतु के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के हेतु होते हैं। अन्वय व्यतिरेक आपको शायद समझ में आया होगा, जहां धुआं हो, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, यह अन्वय नियम है, अन्वय हेतु। उसके बाद जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है, उल्टी व्याप्ति, ये है व्यतिरेक व्याप्ति। तो अब ये जिस हेतु की जिस प्रकार की व्याप्ति होती है वह उसी प्रकार का हेतु होता है। जैसे धुआं रूपी जो हेतु है, जब हम अग्नि का हेतु धुएं को मानते हैं, तो ये जो धुआं है, यह यहाँ पर यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र अग्नि अपि अस्ति, अग्नि अस्ति, ये भी व्याप्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और दूसरी व्याप्ति हमें ये उसका उदाहरण हमारे पास रहता है कि यथा रसोई घर, यानी कि महानस, यत्र यत्र धूमः नास्ति तत्र तत्र अग्नि अपि नास्ति, ये हमें प्राप्त होता है दूसरे प्रकार की व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उदाहरण मिल जाता है सरोवर। तो इस पर हमें, इस हेतु के लिए हमें पक्ष, सपक्ष, विपक्ष भी आपने समझा होगा शायद। पक्ष है जहां पर सिद्ध करना है, सपक्ष है जहां पर वो पहले से विद्यमान है, और विपक्ष होता है जहां पर नहीं होता है, यानी कि सरोवर। तो हमें इस प्रकार से इसकी जो है सारे प्रकार की के गुण मिल जाते हैं इस हेतु में, दोनों प्रकार की व्याप्तियां मिल जाती हैं और उदाहरण भी मिल जाते हैं। तो ये जो है कि अन्वय व्यतिरेकी है, दोनों प्रकार के इसमें व्याप्तियां हैं, अन्वय और व्यतिरेक। तो ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु हो गया धुआं। और जो अन्य हेतु हैं जैसे केवल अन्वयी, तो वहां पर केवल अन्वय ही प्राप्त होता है, उसके होने पर उसका होना, यानी कि वहां पर व्यतिरेक प्राप्त नहीं होता है। और जो वो होता है
व्यतिरेक व्याप्ति जो केवल व्यतिरेकी हेतु होता है उसमें क्या होता है, उसकी का अन्वय नहीं मिलता है, उसके होने पर उसका होना वाला उदाहरण नहीं मिलता है, जबकि उसके न होने पर उसका न होने वाला उदाहरण कई मिल जाते हैं। जैसे हमने देखा था, उदाहरण हमने देखे थे, आप इसको पीछे कर लीजिएगा, फिर दोबारा से समय लगता है, तो इसलिए आशा करती हूँ जानकी जी समझ में आ गया होगा। और केवल अन्वयी केवल व्यतिरेकी वो मैंने शायद पीडीएफ में भी, पीडीएफ तो सारी अपलोड हैं, अब जो जो चीजें नोट करने लायक थी मैंने किया था। ओके, आपको समझ ना आए फिर मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, ठीक है, पूछ लीजिएगा, देख एक बार खुद से देख लीजिएगा। प्रमाणानि युक्तानि अथ प्रमेय प्रमेयानि उच्यते। प्रमाणानि उक्तानि, या प्रमाण कह दिए गए हैं, अथ प्रमेयानि उच्यन्ते। अब प्रमेयों को कहते हैं, क्योंकि प्रमाण 4 थे, अब प्रमेय कितने हैं, 12 हैं, कुल 16 तत्व थे, है प्रमेय। तो पहला जो तत्व है उसका, उसमें ये इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान होने के बाद प्रमाण कह दिया गया है। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे अथ प्रमेय प्रमेयाणि उच्यन्ते, अब प्रमेय कहे जाएंगे। जानकी जी एक बार यदि आप मैसेज कर, नहीं मोनिका जी जुड़ी हुई हैं, ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए, नहीं चल, पता नहीं लोग सोए रहते हैं फिर आते हैं लास्ट में। तो प्रमाणानि उच्यन्ते, प्रमाणानि उक्तानि, प्रमाण कह दिए हैं, और प्रमेय कहेंगे अब हम। अब प्रमेय क्या है, प्रमेय मतलब वही जिसको जानना है, जिसका ज्ञान करना है, तो वो प्रमेय है। प्रमाण तो प्रमा का करण प्रमाण कहा गया, ठीक है, जो प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान का जो साधन होता है वही प्रमाण है। करण जो होता है साधक, तमम करणम, अतिशय साधक, वही प्रमाण है। फिर उसके प्रकार हो गए। अब प्रमेय जिसको जानना है, अब वो कितने प्रकार के हैं, आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्त, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, मन, प्रवृत्त, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, इस प्रकार से ये प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, इस प्रकार से जो है ये 12 प्रमेय हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो इस प्रकार से इन चीजों को जानना है, इनका ज्ञान करना है, ये ज्ञान करने योग्य चीजें हैं। तो ये है प्रमेय। प्रमेय के 12 प्रकार हैं। अब पहला जो प्रमेय हमने कहा, तत्र आत्म सामान्यवान आत्मा। आत्म सामान्यवान आत्मा यानी कि आत्म सामान्य जो उसका लक्षण है आत्मत्व, वही आत्मा है। सच देहे इंद्रिय इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्नो नित्यो विभुर नित्यश्च। अब ये जो आत्मत्व सामान्य रूपी जो आत्मा है, इसका लक्षण है आत्मत्व सामान्यवान आत्मा। इसको याद कर लीजिएगा, आत्मा का लक्षण आत्मत्व सामान्यवान आत्मा। सच देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त, यानी कि देह और इंद्रिय इत्यादि की विभिन्नता के कारण प्रति शरीरम भिन्नो, प्रत्येक शरीर में भिन्न है आत्मा। नित्य और विभु है। नित्य मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता है, और विभु है, व्यापक है आत्मा। सच मानस प्रत्यक्ष विप्रतिपत्तो तु बुद्ध्यादि गुण लिंगकः तथा बुद्ध्यादि तावत् गुणा अनित्वे सति एक इंद्रिय ग्राह्यत्वात्। अब यहाँ पर कह रहे वह उसका प्रत्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है, मन के द्वारा। हमने वेदांत भी पढ़ा था, तो अहम ब्रह्मास्मि का भाव आता है, तो मन ही जो है उस
आत्मा का प्रत्यक्ष करने वाला होता है विप्रतिपत्तो, तो यानी कि मतभेद में, मतलब कोई इसमें आगे भी मतांतर प्राप्त होते हैं, अन्य लोग जो है इसको फिर इसमें अपना देते हैं। तो मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से यही आवश्यक होगा। तो बुद्धि आदि गुण लिंगक, यानी कि बुद्धि आदि इसके लक्षण है, इसके गुण हैं, जो आत्मा है इसके बुद्धि इत्यादि, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष आगे चार्ट में होगा, तो ये इसके लक्षण है। तथा बुद्धि आदय तावत गुणा, तो यहाँ पर जो है बुद्धि इत्यादि गुण हो गए और आत्मा गुणी हो गया। उसके बाद अनित्य सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्, एक इंद्रिय मात्र ग्रहण करने के कारण, ये इसको फिर आगे अनित्य बता दिया गया है, उस मत पर हम नहीं जाएंगे। किसने बताया? वो जो प्रतिपक्षी होते हैं, तो वो कह रहे हैं एक ही इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इनकी मानस प्रत्यक्ष होता है, तो वह अनित्य हो गया। तो इस प्रकार से फिर इसका खंडन किया गया है। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बुद्धि आदि उसके गुण होते हैं आत्मा के, आगे बताएंगे बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष ये इसके गुण होते हैं, और ये प्रति शरीर में भिन्न होता है, विभु होता है, नित्य होता है, और आत्म तत्व सामान्यवान आत्मा। इतना आप आत्मा के विषय में याद करें तर्क भाषा के अनुसार। उसके बाद इसके गुण भी यहीं पर होंगे, इसमें नहीं है क्या? तो इसमें प्रत्येक मत के हिसाब से ये दे रखा है चार्ट, पहले किताब में व्याख्या दी है, फिर चार्ट बनाया है। तो किसी ने क्षणिक मान लिया, जैसे बौद्धों ने क्षणिकवाद कहते हैं, वो आत्मा जो है, आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं, तो आत्मा जो है एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के मत का भी खंडन किया है नित्य बता करके, और विभु बता करके जैन दर्शन का खंडन किया है कि आत्मा देह परिणाम वाला है, जबकि आत्मा विभु है, शरीर में छोटे शरीर में छोटा, बड़े शरीर में बड़ा। ये इनका मत है। किसका? ये जैन और रामानुज इत्यादि का जो दर्शन है उनका मत है। तो उन्होंने आत्मा को छोटे शरीर में छोटा, बड़े शरीर में बड़ा माना है। तो ये कह रहे हैं विभु होता है, एक ही आकार होता है और व्यापक होता है, सभी में एक समान होता है, इसलिए ये इस मत का खंडन कर दिया। और उसके बाद देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त, तो देह इंद्रिय में देह इंद्रिय की अधिकता की विभिन्नता के कारण प्रत्येक शरीर में भिन्न है, ऐसा बोला है ना। तो ये जो आत्मा एक है, वेदांतियों ने बोल दिया कि आत्मा सिर्फ एक ही है, उन्होंने सूत्र आत्मा माना है, प्रत्येक शरीर में सूत्र के रूप में आत्मा गुथा है। तो ये इनके मत का खंडन हो गया प्रति शरीरम भिन्न कहने के कारण। और जिन्होंने इंद्रिय ही आत्मा है कहा, समझना पड़ता है इन चीजों को। तो जो ये आत्मा को चारवाकों ने शरीर ही आत्मा है ऐसा कह दिया, या इंद्रिय ही आत्मा है ऐसा मानते हैं। तो देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त, मैं थोड़ा सा शायद गड़बड़ पड़ रही थी, देह और इंद्रिय के अतिरिक्त, यानी कि न देह है आत्मा न इंद्रिय आत्मा है, के अतिरिक्त ही है, और प्रत्येक शरीर में भिन्न है। ये इतने लक्षण दिए हैं चार, मैंने दोनों को एक में थोड़ा सा हो जाती है भूल। तो देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर में भिन्न है, देह और इंद्रिय के अतिरिक्त है। देह और इंद्रिय आत्मा नहीं है, देह और इंद्रिय के अतिरिक्त है। नित्य विभु चार लक्षण बताए हैं, देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्न नित्य विभुश्च। जो आत्मा है प्रति शरीर में भिन्न है, तो इससे वेदांत का खंडन हो गया। देह इंद्रिय के अतिरिक्त है बोला तो चरवाकों के मत का खंडन हो गया, क्योंकि यही चीजें व्याख्या में दी हैं, चार्ट के रूप में हम परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं, याद भी आ जाएगा कौन क्या मानता है। तो चरवाकों ने इंद्रिय को आत्मा माना या देह को आत्मा माना, तो उनके मत का खंडन इससे हो गया, क्योंकि आत्मा जो है देह और इंद्रिय के अतिरिक्त है। उसके बाद प्रति शरीरम भिन्न कहने से वेदांतियों का भी खंडन कर दिया। वेदांत वालों ने आत्मा को एक कहा, इन्होंने बोला प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न है।
उसके बाद नित्य कहने से ये क्षणिकवाद का खंडन हो गया, क्योंकि बौद्ध कहते हैं आत्मा सारी चीजें अभी उत्पन्न होती हैं, थोड़ी देर में खत्म हो जाती हैं, क्षणिक हैं। तो ये आत्मा को नित्य बता करके इसका खंडन हो गया कि आत्मा ऐसा नहीं है। उसके बाद विभू, विभू बता करके उन्होंने बोला कि व्यापक बताया। तो ये जो जैन दर्शन वाले हैं ये कहते हैं छोटे शरीर में छोटा आत्मा रहता है, बड़े शरीर में बड़ा आत्मा रहता है। तो न्याय दर्शन ने विभू बता करके आत्मा को, इनके मत को भी खंडित कर दिया है। आत्मा जो है व्यापक है, प्रत्येक शरीर में एक समान ही आत्मा का आकार कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है, प्रत्येक शरीर में एक जैसा ही आत्मा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक शरीर में भिन्न है लेकिन विभू है, व्यापक है। तो ऐसा ये 4 प्रकार के आत्मा के विषय में 4 विशेषण है आत्मा के। इन देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्न, और आरती जी भी उठ चुकी हैं। और नित्य और विभू, ये 4 विशेषताएं आत्मा की न्याय दर्शन के अनुसार हैं। हर हर महादेव आरती जी। उसके बाद तो इस प्रकार से जो है ये प्रमेय का निरूपण हो गया। नहीं, प्रमेय का निरूपण चल रहा है। तो प्रमेय का पहला जो हमने प्रकार देखा था, कहाँ गया वो वाला चार्ट, हाँ ऊपर है। तो पहला जो हमने प्रमेय का प्रकार देखा था, आत्मा को देख लिया। आत्मत्व सामान्यवान, आत्मत्व जो गुण है उसका, उस गुण से युक्त आत्मा है, आत्मत्व सामान्यवान आत्मा। उसके बाद इसके लक्षण हो गए देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त। उसके बाद देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त प्रति शरीरम भिन्नम नित्यम विभुच, ये आत्मा के लक्षण हो गए। तो इस प्रकार से हमने आत्मा को देख लिया है प्रमेय के रूप में, पहला प्रमेय हम देख चुके हैं। उसके बाद आत्मा के बाद दूसरा जो प्रमेय बताया है वह शरीर। तो अब शरीर को देखते हैं, शरीर क्या है, ये सारा मिट चुका है क्या? तो ये है तस्य भोगायतनम, भोगायतनम अंत्य अवयवी शरीरम, तस्य भोगायतनम अंत्य अवयवी शरीरम सुख दुख सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। भोग का आयतन क्या है? शरीर है। भोगों का आयतन शरीर है। और भोग क्या है? सुख दुख, सुख दुखान्य अन्यतर साक्षात्कारो भोग। सुख दुख इत्यादि का जो साक्षात्कार है वही भोग है। तो भोगों का आयतन शरीर है। स च यद अवच्छिन्न आत्मनि जायते तद भोगायतनम, जो आत्मा से सुख दुख इत्यादि का जो साक्षात्कार होता है वही क्या है? भोग है। और उन भोगों का आयतन क्या है? शरीर है। तदेव शरीरम, वही शरीर है। चेष्टाश्रयो वा, अथवा चेष्टा का आश्रय, चेष्टा करने वाला शरीर है। ठीक है। अब चेष्टा के 2 अभिप्राय होते हैं, एक तो हाथ पैर हिलाना डुलाना, दूसरा हाथ पैर कुछ नहीं हिले हैं, बैठे हैं यहाँ पर, बैठे बैठे ही चेष्टा हो रही है। किसके द्वारा? एक अंदर भी इंद्रिय है ना, उसके द्वारा, मन के द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं। हित अहित प्राप्ति अपरिहार्यार्थ क्रिया न तो स्पंदन मात्रम, यहाँ पर चेष्टा को स्पष्ट कर दिया गया है। ओके आरती जी, कर लीजिएगा आप बात। तो भोगों का आयतन शरीर है, और भोग होते हैं जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, सुख दुख इत्यादि भोग हैं, और उन सब का आयतन ही शरीर है। और चेष्टा का आश्रय शरीर है।
चेष्टाएं क्या क्या हैं? हित अहित की प्राप्ति और हित अहित को छोड़ना इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये भी चेष्टाएं हैं। न तू स्पंदन मात्रम, केवल स्पंदन यानी कि इधर उधर हिलना डुलना ही चेष्टा नहीं है। हित अहित की प्राप्ति और उसको छोड़ना इत्यादि भी क्या है? चेष्टा है। तो शरीर के दो लक्षण हो गए, एक तो भोगों का आयतन शरीर है, दूसरा चेष्टाश्रयो शरीर शरीरम, चेष्टाश्रयम शरीरम। तो चेष्टा का आश्रय जो है शरीर है, और एक दुखों का, सुख दुख इत्यादि जो भोग है उनका जो आयतन है वह शरीर है। आशा करती हूँ शरीर समझ में आ गया होगा। सभी को पता है, सबके पास शरीर है तो दिक्कत ही नहीं है। तो आगे चलेंगे। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अति इंद्रियम इंद्रियम। शरीर संयुक्तम, अब इंद्रिय जो तीसरा जो हमारा वो चल रहा है क्या, तीसरा जो प्रमेय है, पहला हमने आत्मा देख लिया, दूसरा हमने शरीर देख लिया, अब जो तीसरा क्या है, तीसरा जो प्रमेय है वो क्या है? शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अति इंद्रियम इंद्रियम। अब इंद्रिय क्या है? शरीर से जुड़ा हुआ ज्ञान का जो साधन है वही इंद्रिय है। अति इंद्रियम इंद्रियम उच्च माने, अति इंद्रिय को ये अति इंद्रिय कहा गया है ना इंद्रिय के लिए यहाँ पर। तो शरीर से संयुक्त जो ज्ञान का करण है वही अति इंद्रिय, वही इंद्रिय है। तो अति इंद्रियम उच्यमान इति उच्यमाने, अति इंद्रिय को ही इंद्रिय कहा गया है। कालादेह अपि इंद्रियत्व प्रसंगो अत उक्तम ज्ञान करणम इति तथापि इंद्रिय सन्निकर्षे अप्रतिसंगो अत उक्तम शरीर संयुक्तम इति शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इंद्रियम उच्यमाने। आलोकादेह इव आलोकादे टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। इंद्रियत्व प्रसंगो अत उक्तम अति इंद्रियम इति तानि च इंद्रियाणि षट। ये जो यहाँ पर समझने की बात है कि इन्होंने इंद्रिय को 6 इंद्रियां बताई हैं, ठीक है। अन्य दर्शनों में एकादश इंद्रियां इस प्रकार का मिलता है, तो यहाँ पर इन्होंने 6 प्रकार की इंद्रियां बताई हैं। घ्राण रसन चक्षु त्वग श्रोत्र मनांसी। जो 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं, घ्राण रसना यानी कि जिह्वा, चक्षु आंख, त्वग और श्रोत्र और मन, जो है ये 6 प्रकार की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन को मिला करके 6 प्रकार की इंद्रियां इन्होंने कही है तर्क भाषा वालों ने, अथवा न्याय दर्शन में 6 प्रकार की इंद्रियां प्राप्त होती। फिर इनका आगे इन घ्राण क्या है, रसन क्या है, चक्षु क्या है, त्वक क्या है, श्रोत्र क्या है, मन क्या है, इस प्रकार से आगे प्राप्त होता है। तो शरीर से जुड़ा हुआ ज्ञान का करण रूपी अतीन्द्रिय ही इंद्रिय है। और उसके बाद इंद्रिय के सन्निकर्ष से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान का करण वही इंद्रिय हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन ही इंद्रिय है। तो वो इंद्रिय क्या है? 6 प्रकार के हैं। घ्राण रसना चक्षु त्वग श्रोत्र मन इत्यादि जो है 6 प्रकार की इंद्रियां हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। अब जो हमने घ्राण बोला था पहले इंद्रिय के रूप में, घ्राण रसना चक्षु त्वग श्रोत्र मनांसी, इसके बाद क्रमशः इनका लक्षण बताएंगे। तत्र गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम। गंध की उपलब्धि का साधन इंद्रिय घ्राण है, जिससे गंध की का हम जो है ज्ञान करते हैं, गंध का वही इंद्रिय, जो गंध की उपलब्धि का साधन इंद्रिय है वही घ्राण है। नासाग्रवर्ती, वह क्या है? नाक के, नासिका के अग्रभाग में रहता है। पार्थिवम, एक चीज यहाँ पर समझने की है, वह पार्थिव है। गंधत्वात् घटवत, गंधत्व रूपी उसका गुण होने के कारण वह जो घ्राण है वह
घट के समान क्या है, पार्थिव है। तो यहाँ पर एक मत का खंडन है। अन्य मत में जो घ्राण को माना गया है, अहंकार से उत्पन्न माना गया है। किस दर्शन में माना गया है, सांख्य में। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं अहंकार के सात्विक अंशों से उत्पन्न होती हैं। तो संगीता जी भी जुड़ चुकी हैं। अच्छा, उनका नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया होगा, जुड़े थे 2-3 लोग अभी। तो गंध की उपलब्धि का साधन इंद्रिय घ्राण है। तो यहाँ पर घ्राण को पार्थिव माना गया है। कभी अगर प्रश्न पूछने वाले का मन हो डीपली जाने का, अथवा बच्चों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो पूछ सकते हैं। नासाग्रवर्ती तच्च पार्थिवम गंधत्वाद घटवत, जो ज्ञानेन्द्रिय रूपी जो 6 इंद्रियों में जो घ्राण रूपी पहला जो इंद्रिय है वह पार्थिव है, घट के समान वह पार्थिव है, पृथ्वी से उत्पन्न है। क्योंकि उसका लक्षण क्या है, गंध है, उस गंध को ग्रहण करने का गुण है उसमें। गंधत्वंच ग्राहकत्वाद, गंध का ग्राहक होने के कारण वह घट के समान। दो लग, एक तो गंध से युक्त होने के कारण अथवा गंध उसका गुण होने के कारण, दूसरा गंध ग्राहक होने के कारण वह प्राप्त घट के समान पार्थिव है। यद इंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम ग्राह्यति तद इंद्रियम तद गुण संयुक्तम यथा चक्षु रूप ग्राहकम रूपवत। अब यहाँ पर कह रहे यद इंद्रियम, जो इंद्रिय रूप इत्यादि में, पंचसु मध्य, पांचों के मध्य, यम गुणम, 5 प्रकार के जो रूप रस गंध स्पर्श जो गुण हैं उनके मध्य जो जिस गुण को ग्रहण करता है तद इंद्रियम, वह इंद्रिय उस गुण से संयुक्त होता है। जैसे चक्षु रूप ग्राहकम रूपवत, जिस प्रकार से चक्षु रूप ग्राहक होता है उसी प्रकार से अन्य इंद्रियां भी 5 प्रकार के रूपों में से जिस रूप को ग्रहण करती हैं उस रूप से संयुक्त होती हैं। तो ये आगे फिर पहला हमने इंद्रिय देख लिया, अगला इंद्रिय देखेंगे। क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्रमेय प्रकरण चल रहा है, प्रमेय 12 हैं, आत्मा शरीर इंद्रिय। आत्मा को हमने देख लिया, आप वीडियो पीछे करके देख लें। शरीर को भी देख लिया, उसके बाद इंद्रिय को देख रहे हैं। तो इंद्रिय 6 प्रकार की बताई हैं। तो 6 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन है। तो हमने पहले इंद्रिय के रूप में घ्राण को देखा, उसके बाद दूसरा इंद्रिय रसन बोला है। जिस क्रम से उनका वहां पर क्रम बताया गया है उसी क्रम से आगे उनके एक एक की व्याख्या हो रही है। रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम, ये तो सरल विषय है, सभी को पता है। लेकिन जो मूल बात वो थी कि जो घ्राण है उसे पार्थिव माना गया है, तो वो नोट करने योग्य है। बाकी तर्क संग्रह आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें सब है ये। रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम, रस के उपलब्धि का साधन इंद्रिय जो है वो रसना है। जिह्वा अग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में रहने वाला। तच्च अप्यम रसत्वात्, वह क्या है, अप से उत्पन्न, यानी कि जल से उत्पन्न है। इन यहाँ पर ये थोड़ा सा वो है, जो अहंकार के सात्विक अंशों से उत्पन्न है उन सबका यहाँ पर खंडन है। ठीक है, मतलब खंडन भी नहीं कह सकते, इन्होंने अपना अलग ही माना है। तच्च आप्यम, वह जल से उत्पन्न है। रसत्वाद, रस ग्राहक होने के कारण अथवा रस उसका गुण होने के कारण जो रसना है वह जल से उत्पन्न है और जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। रसत्वंच रूपादिषु पंचसु मध्ये रसस्य एव अभिव्यंजकत्वाद लालावत, लाला मतलब होता है लार, लार जिह्वा में रहती है इसलिए। रसत्वंच रूपादिषु, रूप आदि 5 के मध्य रस का ही अभिव्यंजक होने के कारण रसना का जो गुण है वो रसत्व है। यहाँ पर उदाहरण दे दिया लालावत, लाला मतलब होता है लार। तो इस प्रकार से ये रसना रूपी जो दूसरा इंद्रिय है उसको भी हमने देखा। उसके बाद अगले आगे चलेंगे। आज 5-6 तो इंद्रियां जो हैं 6 की 6 उनको समाप्त करेंगे।
रूपोपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षु, रूप की उपलब्धि का साधन इंद्रिय जो है वह चक्षु है। रूप का ग्राहक जो है वो चक्षु है। कृष्ण कृष्ण तारा अग्रवर्ती, कृष्ण तारा के अग्रभाग में, यानी कि जो हमारी ये आंख है इसमें जो काली तारी होती है, तारा होता है कृष्ण तारा, उसके आगे ये चक्षु इंद्रिय विद्यमान रहता है। यानी कि ये जो बाहर मांस इत्यादि ये जो आंख की संरचना है, यह आंख या चक्षु नहीं है, यह कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहता है वही। तच्च तेजसम, वो तो तेजस यानी कि तेज से उत्पन्न है चक्षु। रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपस्य एव अभिव्यंजकत्वाद प्रदीपवत, रूप इत्यादि पांचों के मध्य रूप का ही यह अभिव्यंजक होता है। उसके बाद आगे चलेंगे। स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वग, स्पर्श की उपलब्धि का साधन इंद्रिय त्वक यानी कि त्वचा है। स्पर्श की उपलब्धि होती है त्वचा से। सर्व शरीर व्यापी, जैसे रसना को बोला कि जिह्वा अग्रवर्ती, चक्षु को बोला कृष्ण तारा अग्रवर्ती, और जो घ्राण को बोला नासाग्रवर्ती। तो ये जो त्वग इंद्रिय है ये सर्व शरीर व्याप्त है, क्योंकि शरीर के प्रत्येक हिस्से में त्वचा पाई जाती है। तत्तु वायवीयम, वह तो वायु से उत्पन्न है। रूपादिषु पंचसु मध्ये स्पर्शे स्पर्शस्य एव अभिव्यंजकत्वाद अंगी अंग सलिल अंग संगी शल्य सत्याभिव्यंजक व्यंजक व्यंजनत्वात् वातवत, वायु के समान। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तत्तु वायवीवम, यह जो है वायु से उत्पन्न है। रूप इत्यादि पांचों के मध्य स्पर्श को ही अभिव्यंजक करने के कारण यह शैत्य अभिव्यंजक, शीतलता का अभिव्यंजक होने के कारण, और वायु इत्यादि का अभिव्यंजक होने के कारण यह वायु के समान क्या है, स्पर्श गुण से युक्त है, और यह वायु से उत्पन्न है। ठीक है, आगे चलेंगे। शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, शब्द की उपलब्धि का साधन रूपी जो स्रोत इंद्रिय है वह श्रोत्र है, शब्द की उपलब्धि का साधन। तच्च कर्ण शुष्कल्य अवच्छिन्न मात्र आकाशम एव न द्रव्यांतरम शब्द गुणत्वात्। अब जो ये शब्द की उपलब्धि का साधन श्रोत्र है वह कर्ण शुष्कली अवच्छिन्न मात्र, अवच्छिन्नम, कर्ण शुष्कली अवच्छिन्नम। अब सारे इंद्रियों का लक्षण बताया है ना, कौन कहाँ पर रहता है। त्वग इंद्रिय सर्व शरीर व्याप्ति है। अब ये जो कर्ण रूपी इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, ये कहाँ रहती है। ये जो बाहर कान की संरचना है यह कर्ण नहीं है, पहले भी इसकी व्याख्या आ चुकी है। यह क्या है, कर्ण शुष्कली, कर्ण ये कान है हमारा, ठीक है। बहुत ही अच्छा वाला डिजाइन बना देती हूँ कान का। तो इसमें जो एक छेद होता है कर्ण शुष्कली, ये खाली जगह पे, जहां पर खाली जगह वहां आकाश है। तो इस जो ये खाली जगह है हमारे कान के अंदर को ऐसे छेद जैसा जो है, वह खाली जगह वहां पर आकाश है, और उसी आकाश के द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है। तो कर्ण शुष्कली में पाया जाने वाला वही स्रोत है। ये जो बाहर का ये संरचना है बढ़िया वाली ये डिजाइन, ये कर्ण नहीं है। इसके अंदर जो खाली स्थान है वहां पर जो आकाश विद्यमान है वही कर्ण रूपी कर्ण इंद्रिय है, ठीक है। और वह कर्ण स्कली अवच्छिन्न, कर्ण शुष्कली में ही रहने के कारण आकाश से ही उत्पन्न है, क्योंकि वहां पर आकाश है। तो आकाश से उत्पन्न है कौन, ये श्रोत्र कर्ण इंद्रिय। न द्रव्यांतरम, अन्य द्रव्य से नहीं, क्योंकि शब्द गुणत्वा, शब्द इसका गुण है। तदपि शब्द ग्राहकत्वा, अथवा शब्द को ग्रहण करने के कारण यद इंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यद गुण व्यंजकम तद गुणम संयुक्तम तथा चक्षुरादि रूप ग्राहकम रूपादि युक्तम। अब वही बात है, जो इंद्रिय पांचों रूपों के मध्य जिस गुण को ग्रहण करता है वह उसी गुण में संयुक्त होता है। चक्षु इत्यादि जिस प्रकार से रूप को ग्रहण करते हैं तो रूप इत्यादि से युक्त होते हैं, उसी प्रकार से शब्द ग्राहक अंच श्रोत्र मत शब्द गुणकम, उसी प्रकार शब्द ग्राहक जो श्रोत्र है, जो कान है, वह शब्द गुण से युक्त होता है। उसके बाद अंतिम जो इंद्रिय है उसके बाद हम समाप्त कर देंगे।
स्लाइड भी इतनी ही है। तो सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख इत्यादि की उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वह मन है। तच्च अणुपरिणामम हृदयांतवर्ती, वह अणुपरिणाम वाला, ये एक जो मन है वह अणु परिणाम वाला है और सूक्ष्म है, यानी कि अणु मतलब बहुत छोटा होता है, और हृदयांतवर्ती, हृदय में रहने वाला है मन, और सुख आदि की उपलब्धि का साधन है। रितु जी भी उठ चुकी हैं, अब आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा, एक तो मुझे नींद का विश्वास नहीं रहता है कि मैं उठ ही जाऊंगी, इस वजह से भी मैं मैसेज नहीं करती हूँ, और उठ भी देर में ही उठी थी। तो सुखादि उपलब्धि साधनम, ये क्या हो गया, तो सुख इत्यादि उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वह अणु परिणाम वाला है और हृदय में रहता है। इस प्रकार से हमने, अच्छा स्क्रीन लॉक हो गई थी, इस प्रकार से हमने आज 6 प्रकार की जो इंद्रियां हैं उन्हें देख लिया। क्या क्या देखे हमने? प्रमेय के अंतर्गत 12 प्रमेय जो हैं उनमें पहला प्रमेय है आत्मा, आत्मा का लक्षण देखा, उसके बाद शरीर का लक्षण देखा, उसके बाद तीसरा जो प्रमेय है इंद्रिय का देखा, इंद्रिय के 6 प्रकार जो बताए गए हैं उन्हें देखा। इस प्रकार से जो है आज का पाठ समाप्त